हेलो एवरीवन। बच्चे ये फिफ्थ पार्ट है। इसमें हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का फिफ्थ पार्ट है ये। ठीक है, फास्ट रिवीजन प्लान में एलर्जीज़ क्या होती है। एलर्जीज़ काज होती है आईजीई एंटीबॉडी से। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन है। नॉर्मल ह्यूमन्स के अंदर मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से सेल? मास्ट सेल्स विच इज़ नॉन सेंसिटाइज्ड। नॉन सेंसिटाइज्ड का मतलब कि ये मानो मास्ट सेल है और इस सेल्स के अंदर क्या होगा? ग्रेन्यूल्स होगा, हेपेरिन होगा, सेरोटोनिन होगा, लाइक सबस्टेंस, राइट। बट है क्या? नॉन एलर्जिक सेल्स है ये। क्या है ये? नॉन एलर्जिक सेल है ये। ठीक है बच्चे। बट होता क्या है बेसिकली, मानो कि जैसे हमारे पास ये डस्ट पार्टिकल इंटर हो रहा है, छोड़िए, मानो जैसे ये मास्ट सेल है। अब एलर्जी के केस की बात हम करेंगे। मानो ये जैसे हमारे पास मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है। इस मास्ट सेल में मतलब कभी एक जीन्स था, है ना, कोई इन्फेक्टेड एक सेल्स था कभी, है ना, ओकेजनली कभी का एक एबनॉर्मल सेल्स था इसके अंदर। तो इस सेल्स में क्या हुआ कि ये सेल्स एक्टिव हुआ, है ना, और इसने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाए। मानो एलर्जी काजिंग कोई एक सेल्स था, है ना, और उसने क्या किया, इस सेल्स ने एक्टिव प्रोटीन्स बनाए। मास्ट सेल्स के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स बना लिए। ठीक है, जिन प्रोटीन्स का क्या नाम था? इन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते थे एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है इनके साथ आके बाइंड होती है एंटीबॉडी जिसका नाम है आईजीई। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी बाइंड होगी? आईजीई। अब ये आईजीई इसके साथ बाइंड होके क्या काज करेगी? एलर्जी काज करेगी। ठीक है, जैसे ही एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड होती है ना, तो एलर्जी काज होती है। कहने का मतलब है, देखिए, मानो कि जैसे यहाँ से डस्ट एंटर होता है, ठीक है, तो ये डस्ट कहाँ पे जाके, ये डस्ट जो है किसके साथ? इस एंटीबॉडी के साथ। ये जो एंटीबॉडी है यहाँ पर, तो इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाती है। तो जैसे ये जो डस्ट पार्टिकल इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है, तो यहाँ से रिलीज़ किया जाता है हिस्टामाइन। क्या रिलीज़ होता है? हिस्टामाइन। ये मास्ट सेल क्या रिलीज़ करता है? हिस्टामाइन। और ये हिस्टामाइन जो होता है ना, ये क्या कर देगा? बॉडी के ऊपर एलर्जी काज करेगा। बॉडी रेडनेस शो होगी और स्वेलिंग होगी बॉडी पे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ बच्चे कि नॉर्मल ह्यूमंस में एलर्जी कैसे काज होती है कि जो मास्ट सेल होता है, ठीक है, मास्ट सेल्स होता है, तो उस मास्ट सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन्स बनती है जिस प्रोटीन्स का नाम है एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये कहाँ से बनती है प्रोटीन्स? ये प्रोटीन्स कभी हमारी बॉडी में कभी एलर्जी हुई हो, है ना, कोई एलर्जिक सिम्टम्स आया हो और वो जीन्स इनएक्टिव फॉर्म में है, बट वो कभी अगर एक्टिव हो गया है, ठीक है ना, वो कभी एक्टिव हो गया और वो एक्टिव होकर कौन सी प्रोटीन बना रहा है? एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो मास्ट सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और ये एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये क्या करती है? आप इस प्रोटीन्स के ऊपर कौन जुड़ जाता है? आईजीई एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स आके बाइंड होते हैं, और जैसे ही डस्ट पार्टिकल इस एंटीबॉडी पे बाइंड होते हैं, तो हिस्टामाइन जो होता है वो रिलीज़ करता है हिस्टामाइन। ये जो मास्ट सेल्स होता है ये रिलीज़ करता है हिस्टामाइन, और ये हिस्टामाइन जो है ये क्या करता है? बॉडी के ऊपर रेडनेस शो करता है, स्वेलिंग शो करता है और एलर्जी काज करता है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पर, जैसे when you have gone a new place and suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reasons, and when you went away your symptoms disappeared. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. ठीक है, जैसे पोलन्स की किसी को एलर्जी होती है, बहुत सारे, किसी को किसी एरिया में कोई नहीं जाता है, बहुत सारी एलर्जीज है, डस्ट से किसी को होती है। द above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mite से होती है etc, which are different in different places. The X aggregate response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy. The substance to which such immune response is produced are called allergens. The antibody called IgE.
मास सेल के सरफेस पे कौन सी एंटीबॉडी जुड़ती है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे? IgE, जिसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आके बाइंड होगा। ठीक है बच्चे, जिसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आके बाइंड होगा और वो एलर्जी काज करेगा। ठीक है, और इसमें अब हम लोग देखेंगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। सिंपल, आपको एक डेफिनेशन ही इसकी याद रखनी है। ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, अपने ही सेल्स पे अटैक करना। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में, अपनी बॉडी में अपने ही सेल्स मार देते हैं, और जैसे ब्लड नहीं बनता किसी में, RBCs नहीं बनते हैं, प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं, WBCs नहीं बनते हैं, तो ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस विच अफेक्ट मैनी पीपल्स इन आवर सोसाइटी इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? देखो अब इसमें क्या होता है कि नीड टू सप्रेस द इम्यूनिटी, अगर इससे अगर आपको बचना है ना, अगर आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को क्योर करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, हाइपर इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे, सप्रेस द इम्यूनिटी, डिक्रीज करेंगे इम्यूनिटी को विद द हेल्प ऑफ साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग्स होता है जो हमारी हाइपर इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है, जिससे हमारे अपने ही सेल्स, हमारी अपनी बॉडी रिजेक्ट नहीं करे, वो होता है ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, जैसे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी क्या होता है। द इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी। एज यू हैव रीड, इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन एंटीजेंस। ठीक है, जो फॉरेन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करे, रिस्पॉन्ड टू दीज एंड रिमेंबर देम। द इम्यून सिस्टम इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस। ठीक है बच्चे, तो इनके लिए हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन, जो हमारे ऑटोइम्यून डिजीज़ को या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस को या हमारे इम्यून्स की एलर्जिक रिएक्शंस के लिए हम लोग कौन सा ड्रग्स यूज़ करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को क्योर कर पाएँ हम लोग। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है जैसे टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। देखिए इम्यून सिस्टम्स हमारी बॉडी का जो है, जिसमें हम लोग अभी क्या देख रहे थे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, टिश्यू, सेल्स। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं। देखो जैसे हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं, वेयर द फॉर्मेशंस मैचुरेशंस एंड डिफ्रेंसिएशंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वो होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट। दूसरी बात इसमें आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल बोन मैरो, थाइमस। ठीक है, इनमें भी आपने क्या चीज़ याद रखनी है, बोन मैरो जो होता है ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है, यहाँ पर मैचुरेशंस होती है सभी लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, सभी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशंस बोन मैरो में ही होती है। ठीक है, बोन मैरो में फॉर्मेशन, मैचुरेशन और डिफ्रेंसिएशंस सभी लिम्फोसाइट्स की होगी। बट थाइमस के केस में, थाइमस ग्लैंड में मैचुरेशंस और डिफ्रेंसिएशंस लिम्फोसाइट्स की होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंड बी लिम्फोसाइट्स इन बोन मैरो, बात समझ है। बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट्स का क्या होगा, फॉर्मेशंस, मैचुरेशंस और डिफ्रेंसिएशंस। ठीक, बट थाइमस के अंदर मैचुरेशंस एंड डिफ्रेंसिएशंस टी लिम्फोसाइट्स का। तो इसका मतलब बचा क्या, फॉर्मेशंस टी लिम्फोसाइट्स का बोन मैरो में होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थाइमस ग्लैंड के अंदर टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशंस और डिफ्रेंसिएशंस होता है, तो बचा क्या, फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर ही होगा टी लिम्फोसाइट का भी। क्लियर। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पर इंटरेक्शन होती है एंटीजेंस के साथ। फॉर एग्जांपल सिप्लीन आ गया हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड, प्राइमरी लिम्फ नोड, पेयर पैचेस, अपेंडिक्स आ गई। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं ये
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जहाँ पर इंटरैक्ट करती है एंटीजेंस। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो माल्ट है, ठीक है, माल्ट क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। माल्ट होता है म्यूकोसल, है ना, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मतलब माल्ट जो होते हैं 50% टोटल लिम्फोइड टिश्यू, टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% माल्ट होता है, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन द म्यूकस ऑफ गट। बट है क्या माल्ट, है क्या, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है बच्चे, तो फर्दर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।